Hello everyone, this is Kuldeep Kaur Taliwal and you are watching my channel Kuldeep's Biology। हम डिस्कस कर रहे हैं वही चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन केस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एंड हमने काफ़ी हद तक इस चैप्टर को कवर कर लिया है। हम पॉलिनेशन पढ़ रहे थे प्लांट्स में, उसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में टर्म्स की थी क्लस्टोगैमी, जिसमें फ्लावर्स कभी भी ओपन नहीं होता, तो इसी के कारण जो क्रॉस पॉलिनेशन संभव नहीं हो पाती। और इसके ऑपोजिट जो एग्जांपल थी चैज़मोगैमस फ्लावर्स की, जिनमें फ्लावर्स ऊपर होते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन होती है। तो इसी की तरह हम आज जो पॉइंट्स करने वाले हैं, अडेप्टेशन प्रमोटिंग क्रॉस पॉलिनेशन, ऐसे कुछ पॉइंट्स हम पढ़ेंगे जो कि इस तरह के पॉइंट हैं जो चाहते हैं, हमें लगता है कि नेचर चाहता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो। ऐसे ही फर्स्ट पॉइंट है डाइक्लैनी और यूनिसेक्सुअलिटी इन केस ऑफ प्लांट्स। इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ से समझिए। यूनिसेक्सुअलिटी का मीनिंग, डाइक्लैनी का मीनिंग कि अगर मेल प्लांट्स होंगे, मेल फ्लावर होगा, उसमें सेपल होगा। हम नीचे से स्टार्ट करते हैं क्योंकि अगर हमारे हाथ में फ्लावर की पेडंकल है तो नीचे से सबसे नीचे सेपल होगा, फिर पेटल होगा, फिर स्टेमन होगा। तो ऐसे मेल फ्लावर्स होंगे जिनमें कार्पल्स होंगे ही नहीं, सेपल होगा, पेटल होगा, स्टेमन होगा, तो हम उसे कहेंगे मेल फ्लावर। तो इसे इस तरीके के फ्लावर को हम मेल फ्लावर कहेंगे और ये होगा यूनिसेक्सुअल होगा। इसमें एक ही सेक्स ऑर्गन यानी कि स्टेमन्स हैं जो कि मेल पार्ट है। इसी तरीके से एक जो जिसे हम फीमेल फ्लावर कहेंगे, उसमें सेपल होगा, पेटल होगा, कार्पल होगा, उसमें स्टेमन नहीं होगा, तो हम उस फ्लावर को कहेंगे फीमेल फ्लावर। अगर एक प्लांट में इसी तरीके के फ्लावर लगे हों, सिर्फ मेल फ्लावर लगे हों, तो क्या होगा, उसमें सीड नहीं बन पाएगा जब तक कि किसी और फ्लावर का, किसी और प्लांट के फ्लावर के साथ उसका पॉलिनेशन नहीं हो जाता। ठीक है, तो अगर एक प्लांट में सिर्फ इस तरह के मेल प्लांट लगे हैं तो उसका क्रॉस पॉलिनेशन होना ज़रूरी है। तो क्रॉस पॉलिनेशन ज़रूर होगा, तभी सीड्स वगैरह बनेंगे, फ्रूट्स बनेंगे। तो इसी तरीके फीमेल फ्लावर में सेपल होगा, पेटल होगा, कार्पल होगा। और कार्पल तो पॉलिनेट तभी होगा जब मेल का पोलन ग्रेन आएगा तो फर्टिलाइजेशन होगा। तो इसमें भी सेम ही है, अगर एक प्लांट है उसमें सारे के सारे फीमेल फ्लावर लगे हुए हैं तो वो सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही नहीं सकता क्योंकि इसमें स्टेमन तो नहीं है। तो स्टेमन यानी कि पोलन किसी और के स्टेमन से इस तक आएगा। तो जाहिर सी बात है कि क्रॉस पॉलिनेशन करवाना ज़रूरी हो जाएगा नेचर के लिए। तो ये अगर यूनिसेक्सुअलिटी है, डाइक्लैनी यूनिसेक्सुअलिटी है प्लांट्स में, तो क्रॉस पॉलिनेशन ज़रूरी हो जाती है। तो एक तो ये पॉइंट हो गया जो फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को। अगर ऐसा नहीं होता, आप मान लीजिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या होता, स्टेमन है तो कार्पल भी होता है इसमें, स्टेमन भी होता एंड कार्पल भी होता है इसमें। तो इस प्लांट को हो सकता है किसी दूसरे फ्लावर की, किसी दूसरे प्लांट पार्ट की ज़रूरत ना पड़ती, ये खुद ही अपने आप में सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता था। अगर इसमें भी स्टेमन भी होते तो इसका भी तो अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करने के लिए ये जो नेचर में एक इस तरह के यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स मिलते हैं। अब नेचर इनको प्रमोट क्यों कर रहा है? वैसे तो नेचर प्रमोट तो सेल्फ पॉलिनेशन को भी करता है, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अगर एक ही प्लांट में सेल्फ पॉलिनेशन होता जाएगा तो एक ही तरह के कैरेक्टर डेवलप होते रहेंगे। अगर ये फ्लावर किसी एक प्लांट से आया है और ये फ्लावर किसी और प्लांट से आएगा तो होगा क्या, तो इसके जीन्स और इसके जीन्स अलग अलग होंगे, उनमें मिक्सिंग होगी, तो नए कैरेक्टर्स बनने के चांस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है डाइकोगैमी। डाइकोगैमी का मीनिंग होता है कि कोई ना कोई एक सेक्स ऑर्गन पहले मैच्योर हो जाता है दूसरे के मुकाबले। इसका हमने एक एग्जांपल किया भी था सैल्विया में। सैल्विया प्रोटेंडरी शो करता था।
तो इसे हम समझेंगे आज के वीडियो में कि प्रोटेंड्री क्या होती है, प्रोटेंड्री एंड प्रोटोगाइनी। इसका मीनिंग क्या है? प्रो का मीनिंग होता है पहले, एंड्री का मीनिंग है एंड्रोशियम। जब पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाए और कार्पल स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है जो थोड़ा लेट मैच्योर हो। मैच्योर तो दोनों पार्ट्स होंगे, लेकिन पहले प्रो का मीनिंग हो गया पहले, एंड्रोशियम मैच्योर हो तो उस कंडीशन को कहेंगे प्रोटेंड्री। और अगर पहले गाइनोशियम मैच्योर हो तो उसे हम कहेंगे प्रोटोगाइनी। आई थिंक आपको समझ में आ गया कि किसके बारे में बात हो रही है। ये वही स्टेमन और कार्पल की बात हो रही है। अगर स्टेमन्स को ही एंड्रोशियम बोलते हैं कलेक्टिवली, सबके सब स्टेमन्स को एंड्रोशियम बोल देते हैं। अगर किसी फ्लावर के पहले स्टेमन्स मैच्योर हों तो उसे हम कहेंगे प्रोटोएंड्री, पहले स्टेमन्स मैच्योर होंगे तब। और अगर किसी और फ्लावर के पहले कार्पल्स मैच्योर हो जाएं, कार्पल्स को कलेक्टिवली गाइनोशियम बोला जाता है, तो उस कंडीशन को कहेंगे प्रोटोगाइनी। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, थर्ड पॉइंट हमने पहले किया, डाइक्लाइनी यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी कर लिया है, वहाँ पे प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी आ गया। और फिर आ गया थर्ड पॉइंट, सप्रेशन ऑफ वन सेक्स। एक सेक्स का जो सप्रेशन हो जाएगा, इसमें क्या होगा, होंगे तो चारों पार्ट्स, इसमें चारों के चारों पार्ट्स अवेलेबल होंगे। या फिर आप सेपल पेटल का तो चलो सेक्स के साथ कोई लेना देना नहीं है, पॉलिनेशन के साथ, तो हम यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम लिख सकते हैं, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। ये दोनों पार्ट्स प्रेजेंट हैं, लेकिन अगर इसका एंड्रोशियम तो वेल डेवलप्ड, इसकी डेवलपमेंट अच्छे से हुई हो, लेकिन गाइनोशियम जो थोड़ा रिड्यूस्ड हो, वो डेवलप ना कर पाए, प्रेजेंट तो होगा लेकिन वो फंक्शनल नहीं होगा, वो काम नहीं करेगा। ये काम नहीं कर सकता और ये काम कर सकता है। और इससे उल्ट वाला कंडीशन भी हो सकता है, इससे उल्टा कंडीशन कि गाइनोशियम काम कर सके, एंड्रोशियम काम ना कर सके, वो फंक्शनल ना हो। अगर इनमें से एक पार्ट फंक्शनल नहीं है, दूसरा काम कर रहा है, तो हम उस कंडीशन को कहेंगे सप्रेशन ऑफ वन सेक्स। फोर्थ पॉइंट है प्री पोटेंसी। ये है स्पेलिंग प्री पोटेंसी के, इसमें आर रह गया था। प्री पोटेंसी का मीनिंग क्या है? पोटेंसी का मीनिंग होता है, पोटेंशियल से आया है ये वर्ड, कि अगर किसी और प्लांट के पोलन्स फ्लावर पे जल्दी जर्मिनेट हो जाएं उस अपने ही फ्लावर के पोलन्स के मुकाबले। मान लीजिए कि यहाँ पे एक फ्लावर है और इसमें ये स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी है, मैं ये रफ सा डायग्राम बना रही हूँ, और इसमें एक तो इसके किसी और के पोलन आके गिरे और एक इसके खुद के पोलन इस पे गिरे, लेकिन ज़्यादा जर्मिनेट होंगे, ज़्यादा फास्ट जर्मिनेट होंगे जो किसी और फ्लावर के पोलन्स हैं। मैं इस डायग्राम से समझाती हूँ, वहाँ डायग्राम विजिबल नहीं थी। ओके, जैसे कि ये एक फ्लावर है, अगर इसके पोलन इसी के स्टिग्मा पे गिर रहे हैं तो वो जर्मिनेट थोड़ा देरी से करेंगे, लेकिन अगर किसी और फ्लावर के पोलन्स इसके स्टिग्मा पे गिरे तो ये जो बाहर के पोलन है वो फास्ट जर्मिनेट कर जाएंगे। तो इसको कहते हैं प्री पोटेंसी। ये भी क्या प्रमोट कर रहा है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, ना कि सेल्फ। और ऐसा तभी होगा अगर ये फ्लावर इसी की फैमिली का है, इसी स्पीसीज़ के साथ मिलता जुलता है। ऐसा नहीं कि ये फ्लावर कोई और है, जैसे कि सरसों के फ्लावर का पॉलिनेशन हम गुलाब के साथ तो करवा नहीं सकते, ऐसा तो नहीं होगा। ऑब्वियसली वो उसी की स्पीसीज़ का होना चाहिए, जो ज़रूरी है। लेकिन हाँ, प्लांट कोई और हो तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं जर्मिनेट करने के पोलन के, तो इसे हम बोलेंगे प्री पोटेंसी। प्री पोटेंसी के बाद हमारा जो अगला पॉइंट आता है वो है सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये पॉइंट पहले वाले से थोड़ा मिलता जुलता है। ओके, तो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी और सेल्फ स्टेरिलिटी का मीनिंग क्या होता है? सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी का मीनिंग ये होता है कि इसी फ्लावर के पोलन की कंपैटिबिलिटी नहीं है।
इस फ्लावर के लिए इसके खुद के अगर पोलन यहाँ पे गिरेंगे तो वो जर्मिनेट कर नहीं पाएंगे, और अगर जर्मिनेट भी कर गए तो फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। अगर फर्टिलाइजेशन भी हो गया तो सीड नहीं बनेगा। तो बात ये है कि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं होगा जिन फ्लावर्स में सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी होती है। वो मॉर्फोलॉजिकली भी हो सकती है। ऐसा हो सकता है कि इसका जो खुद का पोलन है वो इसके साथ अटैच ना हो रहा हो, या फिर जो स्टेमन्स हैं, या तो फिर ये कंडीशन हो सकती है कि स्टिग्मा का जो साइज़ है वो काफ़ी लंबा हो, स्टाइल काफ़ी लंबा हो, और जो एंथर हैं उनका ऊपर तक जाना मुश्किल हो। मॉर्फोलॉजिकली भी कारण हो सकता है और जेनेटिकली भी हो सकता है कि जीन्स कंपैटिबल ना हो। तो बात ये है, मेन आइडिया आपको यही याद रखना है, आपके लेवल की जो बात है वो यही है कि इसके जो पॉलन्स हैं वो इस प्लांट पे गिरेंगे नहीं, अगर गिरेंगे तो जर्मिनेट नहीं करेंगे, और अगर जर्मिनेट भी कर जाए, बाय चांस पोलन ट्यूब निकल भी आए, तो फर्टिलाइजेशन सक्सेसफुल नहीं होगा। इसे हम कहते हैं सेल्फ स्टेरिलिटी और सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। और हाँ, अगर यही पोलन इसी तरीके के फ्लावर्स का किसी और प्लांट के फ्लावर का हो तो वो जर्मिनेट कर जाएगा और सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, सीड भी बनेगा, फ्रूट बनेगा, सब कुछ बनेगा। तो वो क्योंकि सेल्फ स्टेरिलिटी है, वो अपने ही पोलन को जर्मिनेट नहीं करवा पाते, लेकिन किसी और फ्लावर के पोलन को जर्मिनेशन करवाई जा सकती है। अगला पॉइंट है हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मीनिंग होता है अलग अलग साइज़ के, हेट्रो का मीनिंग डिफरेंट, स्टाइली का मीनिंग स्टाइल, अलग अलग साइज़ के स्टाइल्स प्रेजेंट होना। इसका एग्जांपल ऑक्जेलिस, जो कि येलो कलर का फ्लावर होता है, वीड है एक तरीके का, नॉर्मली पाया जाता है, अपने आप ही ग्रो हो जाता है आपके कॉलेज के प्लेग्राउंड वगैरह में, स्कूल के प्लेग्राउंड में, और जहाँ कहीं भी ग्रासेस वगैरह ग्रो किए हैं वहाँ पे नॉर्मली देखा जाता है ऑक्जेलिस। तो उसके 3 तरीके के फ्लावर्स होते हैं, जिसमें कि ये दिखाया गया है कि अगर तो स्टेमन्स उनकी लेंथ काफ़ी बड़ी है, हेट्रो का मीनिंग ही हो गया कि डिफरेंट, स्टाइल का मीनिंग स्टाइल। तो हम पहले तो ये बात कर लें कि इस डायग्राम में जो दिखाया है वो स्टाइल काफ़ी छोटा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। तो स्टाइल की लेंथ काफ़ी छोटी है इसमें, और यहाँ पे स्टाइल की लेंथ काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है, पत्तियों से बाहर आ गई है, और इसमें पत्तियों के अंदर तक रह गई है। तो तीनों फ्लावर्स में स्टाइल जो है उनकी लेंथ अलग अलग है। तो इसी तरीके से स्टेमन्स की लेंथ भी वेरी करेगी, इसमें स्टेमन्स छोटे हैं और इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं, इसमें और छोटे हैं। तो स्टेमन्स, अगर स्टाइल छोटा है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी वाला पार्ट अगर ये छोटा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके लेवल वाले जो स्टेमन्स होंगे, एंथर्स होंगे, वो इसे पोलिनेट कर पाएंगे, उनके ज़्यादा चांसेस होंगे, चाहे वो इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन हो रही है। तो वो एक, इसीलिए यहाँ पे 3 डॉटर लाइंस बना रखी हैं। ये जो स्टेमन्स हैं, ये स्टेमन है वो इस कार्पल के साइज़ का है, इसके लेवल का है, और इसके आगे की जो डायग्राम है, ये जो स्टेमन्स बना रखे हैं, ये एंथर्स बना रखे हैं, ये एंथर लोब्स कहाँ इसके लेवल की हैं, ठीक है। तो ये एक लेवल का है, और ये जो स्टेमन्स हैं वो इसके लेवल की हैं। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि ये इसे पॉलिनेट करें और ये वाले स्टेमन्स इसे पॉलिनेट करें, और ये वाले भी इसे करने की ट्राई करेंगे। तो अपने लेवल का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है, ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं पॉलिनेशन करने के। अगर ये लेवल इनका मैच नहीं करेगा तो क्या होगा, पॉलिनेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अगर इतना बड़ा स्टाइल होगा तो नीचे से जो पॉलन्स हैं वो उड़ के ऊपर तक नहीं आ पाएंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगी। इसीलिए ये क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करते हैं और सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं। ये भी जो पॉइंट है वो क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। खुद के पोलन्स खुद ही के फ्लावर को पॉलिनेट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, जिनके साथ लेवल मैच होता है साथ वाले फ्लावर्स को वो पॉलिनेट करते हैं इजीली। हमारा लास्ट जो है पॉइंट
जो कि फेवर करता है क्रॉस पॉलिनेशन को, वो है हर्कोगैमी। ये एग्ज़ाम्पल इसमें है, इसका एग्ज़ाम्पल है कैलोट्रोपिस, जो कि आपने देखा होगा। इसे अक प्लांट भी कहते हैं, अक प्लांट वीड है एक तरीके का, जिसमें वाइट वाइट लेटेक्स निकलता है। तो हर्कोगैमी का मीनिंग ये होता है कि अगर कोई फिजियोलॉजिकल बैरियर प्रेजेंट है स्टेमन और स्टेमन कह दीजिए, स्टेमन यानी कि आप इसे और इजी करने के लिए कह दिए पोलन। अगर पोलन और स्टिग्मा में कोई ऐसी दीवार है, कोई बैरियर है, कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें पॉलिनेशन करने को रोक रही है, वो अपने आप पॉलिनेट नहीं हो पा रहे, तो उसे हम कहेंगे हर्कोगैमी। हर्कोगैमी का मीनिंग यही होता है कि अगर पोलन और स्टिग्मा के बीच एक तरीके का दीवार है, एक तरीके की बैरियर है। बैरियर का मीनिंग ये होता है कि वो कोई ऐसी चीज़, फिजियोलॉजिकल बैरियर जो रोक रहा है, कोई रुकावट है। तो ये होता है कैलोट्रोपस में। अगर कैलोट्रोपस का आपने पॉलिनेशन देखा हो तो इसका एक गाइनोस्टेजियम होता है, इस तरीके का गाइनोस्टेजियम होता है अक का, और यहाँ पे पोलन्स होते हैं, पोलिनिया होते हैं। इसके पोलन को पोलिनिया बोलते हैं, और वो जो पोलिनिया होते हैं वो अपने आप से इस गाइनोस्टेजियम से निकल नहीं पाते। अपने आप से निकल नहीं पाते तो पॉलिनेशन करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है विदाउट किसी इंसेक्ट के। तो ये अपने आप सेल्फ पॉलिनेशन तो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें बैरियर जो प्रेजेंट है, क्योंकि पॉलन्स अच्छे से फिक्स हुए होते हैं इस गाइनोस्टेजियम में। गाइनोस्टेजियम किसे कहते हैं? जिसमें पोलन और स्टिग्मा आपस में जुड़े हुए होते हैं, उसे बोलते हैं गाइनो। गाइनो का मीनिंग हो गया गाइनोशियम, तो स्टिग्मा जो है स्टीजियम। गाइनोस्टेजियम में पोलन्स भी होंगे और कार्पेल भी होगा। वो फ्यूज तो होते हैं आपस में, लेकिन पॉलिनेशन नहीं कर पाते, और पॉलिनेशन करेंगे किसी न किसी एजेंसी की हेल्प में, और क्रॉस पॉलिनेशन होने के चांसेस उसमें ज़्यादा होंगे सेल्फ के मुकाबले। अब ये हमारा है लास्ट टॉपिक, सिग्निफिकेंस। आज का चैप्टर का नहीं, चैप्टर का अभी हमने करना है पॉलिनेशन के बाद क्या क्या इवेंट्स होते हैं, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये हम सब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन, बस यही लास्ट टॉपिक है हमारा। पॉलिनेशन क्यों होता है, इसकी क्यों ज़रूरत है, उसे हम कहेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिनेशन। सिग्निफिकेंस क्या है पॉलिनेशन का, क्यों पॉलिनेशन ज़रूरी है? क्योंकि हमें ये तो पता चल गया कि एक मेल गमीट होता है जिसे हम पॉलन कहते हैं। पॉलन के अंदर जो न्यूक्लियस है उसे कह सकते हैं। एक फीमेल गमीट होता है जो एग होगा, ठीक है, जो ओवरी में एग होगा, ठीक है। मेल गमीट है, फीमेल गमीट है, लेकिन दोनों ही मूव नहीं कर पाते अपने आप, वो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू ले जाए जा रहे हैं। पोलन भी खुद से मूव नहीं करते, एग भी खुद से मूव नहीं करते, तो ये नॉन मोटाइल होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं। अगर नॉन मोटाइल हैं, अपने आप मूव नहीं करते, तो किसी न किसी एजेंसी के थ्रू पोलन को एग के पास लाया जाएगा, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन। जब हम पोलन को स्टिग्मा के पास लाते हैं, स्टिग्मा से टच कराते हैं, तो फाइनली वो न्यूक्लियस है जो ट्रांसफ़र हो जाएगा एग के पास, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉलिनेशन, तभी बनेगा जाइगोट। तो पॉलिनेशन का सिग्निफिकेंस यही है कि जब तक इनको पास नहीं लाया जाएगा तब तक फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जाइगोट नहीं बनेगा। तो ये ज़रूरी है पास लेकर आना विद द हेल्प ऑफ किसी भी तरीके की एजेंसी हो सकती है, वाटर हो सकता है, वो हवा के द्वारा हो सकते हैं, इंसेक्ट्स के द्वारा, बैट्स के द्वारा, वो हमने सब पढ़ा पिछले वीडियोस में। आई होप मैं समझा पा रही हूँ आपको कॉन्सेप्ट्स जो भी मैं समझाना चाह रही हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पढ़ने में, अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी मेडिकल कर रहे हैं, 12th में हैं, उनके साथ ये बायोलॉजी के लेक्चर्स शेयर कीजिए। टेक केयर, बाय बाय।